नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हम सब बेसब्री से कर रहे हैं माता रानी का इंतजार, क्योंकि नवरात्रि बस शुरू ही होने जा रहे हैं और नवरात्रि की तैयारियां तो बस लोग शुरू करने ही वाले हैं। तो ऐसे में नवरात्र के पहले दिन को लेकर हम जानकारी लेंगे। क्यों खास है इस बार की नवरात्रि, कैसे करें कलश की स्थापना, क्या होगा पूजा का विधि विधान, इस बारे में सब कुछ जानकारी पंडित जी से हम लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, नवरात्रि में आहार का और दिनचर्या का विशेष महत्व है। आप क्या खाते हैं, कैसा रूटीन है आपका, कितना सात्विक है, कितना पवित्र है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नवरात्रि में आपका आहार शुद्ध होगा, आपकी दिनचर्या बेहतर होगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो नवरात्रि का शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए नवरात्रि में अपने आहार का और अपने दिनचर्या का, व्यवहार का ध्यान रखेंगे। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 22 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। प्रातः 11:24 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि जो अपने आप में जोश और उत्साह भर देता है, क्योंकि इतने स्वर्णिम दिन, ये 9-10 दिन इतने पवित्र होते हैं कि हर कोई चाहता है माता की कृपा उसे इस दौरान मिले। तो नवरात्रि और इसके इन 9-10 दिनों का पंडित जी क्या है खास महत्व, सबसे पहले इस बारे में बताइए। जी देखिए, नवरात्रि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है अपने मन को पवित्र करने का और अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने का। वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ की नवरात्रि लगभग जनवरी में, चैत्र की नवरात्रि लगभग अप्रैल में, आषाढ़ की जुलाई में और आश्विन की नवरात्रि लगभग सितंबर अक्टूबर में। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की अशुभता समाप्त होती है और सात्विकता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास आता है, उमंग आता है और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए नवरात्रि में चूंकि शक्ति की उपासना होती है, इसलिए इसमें देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूप की उपासना की जाती है। हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है और जीवन में जो ग्रहों की, नक्षत्रों की बाधा है, वो बाधा समाप्त हो जाती है।
इस बार नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 22 सितंबर से और नवरात्रि चलेगी 1 अक्टूबर तक। तो नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस बार रहेगी, यानी कुल 10 दिनों की नवरात्रि इस बार मनाई जाएगी। तो पंडित जी, अभी अभी आपने जिक्र किया कि इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है। वैसे नवरात्रि तो 9 दिनों की होती है, 10वें दिन तो विजयादशमी होता है। तो ये 10 दिनों की नवरात्रि का क्या रहस्य है? देखिए, नवरात्रि जो मनाई जाती है ये तिथि के अनुसार मनाई जाती है, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाई जाती। और जब तिथि से मनाई जाती है तो प्रतिपदा तिथि से पहली तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्रि मनाते हैं। ये तिथियां निर्भर करती हैं चंद्रमा और सूर्य की गति पर। कभी कभी इस गति की वजह से कोई तिथि गायब हो जाती है, किसी तिथि का लोप हो जाता है और कभी तिथि बढ़ जाती है। इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि है, यानी तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी, 2 तारीखों में रहेगी। इसीलिए तृतीया चूंकि 1 दिन ज्यादा रहेगी, इसलिए इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होगी। तिथि के हिसाब से देखें तो तृतीया बढ़ेगी, लेकिन नवमी तिथि पर ही होगी और दशमी पर ही दशहरा मनाया जाएगा। तो पूरे 10 दिनों की है इस बार नवरात्रि, यानी कि माता की पूजा के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए 1 दिन ज्यादा है आपके पास। तो इन 9 दिनों की महिमा और अपरंपार महिमा माता की कैसी है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए। मेष राशि, आपके परिवार में प्रसन्नता आती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान आपको मिलेगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चिंताएं कम होंगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे जानकारी लें। उसके पहले अब हम पंडित जी से ये जान लेते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत होते ही पंडित जी, कलश स्थापना सबसे अहम एक प्रक्रिया है, एक विधि है, नियम है। तो कलश स्थापना की विधि बताएं, उसके नियम बताएं।
नवरात्रि में नियमों को समझना जरूरी है ताकि आपको नवरात्रि का पूरा पूरा फायदा मिल सके। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रखते हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में शरीर को शुद्ध करिए, स्वस्थ करिए, इसलिए नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज ये आपको कम से कम खाना चाहिए। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो मिट्टी का या धातु का बना हुआ कलश लें, उसमें जल भरें और जल में एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोएं या बगल में एक मिट्टी का पात्र रखकर उसमें जौ बोइए। कलश के निकट एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाएंगे। जो लोग 9 दिन की साधना कर रहे हैं या 9 दिन की उपासना करेंगे, उन्हें कलश स्थापित अवश्य करना चाहिए और कलश के निकट देवी की शक्ति के रूप में दीपक जरूर जलाए रखना चाहिए। अगर आप कलश और अखंड दीपक जलाएं और नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक साधना पूजा करें तो आपको लाभ होगा। तो कुछ इस नियम कायदे के साथ अगर आप करें कलश स्थापना और देवी की पूजा तो आपको जरूर मिलेगा लाभ। कुछ और विधि विधान पूजा के और माता को प्रसन्न करने के आगे हम जाने, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है। माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे भी जानकारी पंडित जी से इस विषय में लेते रहेंगे, राशिफल का भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों की बारी है। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न कल्पना जी ने हमें लिखा है और कल्पना जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1994। जन्म का समय दोपहर के 1:30 और जन्म का स्थान है गुड़गांव। कल्पना जी कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कल्पना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 में होगा। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय साल 2026 में जो है उसमें आपके विवाह की संभावना बनती है। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिलाइएगा, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा नहीं है और ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दे सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। एक पीला पुखराज बनवा करके धारण करें और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से भेजा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें अमूल्य जी ने लिखा है और अमूल्य जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1990। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं मुंबई से। अमूल्य कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत है, नौकरी में स्थिरता कब तक आएगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अमूल्य, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको अप्रैल 2026 तक इंतजार करना चाहिए। अप्रैल 2026 के बाद जीवन में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है और 2027 तक आप पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर आपकी कुंडली में भविष्य में कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। जीवन में आपको स्थिरता मिले इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें अमल में लाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको फायदा हो। आगे बढ़ेंगे। आज हम नवरात्रि की शुरुआत और कैसे देवी की करें आराधना, इस बारे में ले रहे हैं पंडित जी से जानकारी। और पंडित जी, जब भी देवी माँ आती हैं तो किसी न किसी खास वाहन पर सवार होकर आती हैं और उससे भी कई संकेत मिलते हैं। तो इस बार कौन सी सवारी है माता रानी की और उनके आने से क्या सूचना मिल रही है? हर बार देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं और वो आने वाले समय के बारे में एक इशारा करता है।
इस बार देवी का वाहन क्या है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, कभी नौका पर, कभी घोड़े पर, कभी हंस पर। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है, यानी इस बार देवी का वाहन हाथी है। ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर देवी के आगमन की वजह से लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा, लोगों के जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, जीवन में खुशहाली दिखाई देगी। तो माता रानी कई खुशियां भी लेकर आ रही हैं आपके लिए और हमेशा कृपा बरसाती हैं माता हम पर। तो उनसे कृपा पाने के कुछ खास उपाय, पूजा विधि, इसके बारे में आगे बात करें। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। करियर में बड़े निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम आगे बात करें, लेकिन उसके पहले नवरात्रि को लेकर हम पंडित जी से ले रहे हैं खास जानकारी। और पंडित जी ने बताया कि कैसे माता रानी हाथी की सवारी करते हुए आपके दर पर आ रही हैं खुशियां बिखेरने के लिए। और माता का स्वागत हम कलश स्थापना के साथ करते हैं। तो पंडित जी, विधान तो आपने बता दिया कि कलश को स्थापित कैसे करें, मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का? देखिए, कलश स्थापित करने में मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए और सही मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापित करें तो आपको लाभ होगा। कलश की जो स्थापना है ये आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पहले दिन नवरात्रि के की जाती है। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को दिन भर रहेगी, इसलिए कलश की स्थापना पूरे दिन की जा सकती है। लेकिन 2 मुहूर्त भी आपको बताते हैं। सबसे अच्छा समय
प्रातः काल 6:09 से 8:05 तक का है। इसके अलावा दोपहर में 11:48 से 12:37 के बीच में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। सबसे बढ़िया समय मध्य दोपहर का रहता है, इसलिए दोपहर 11:48 से 12:37 के बीच में अगर आप कलश की स्थापना करें तो आपके लिए उत्तम होगा। तो चलिए कुछ इस तरीके से कीजिए माता का स्वागत और आप पर जरूर बरसेगी उनकी कृपा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके लाभ होगा। परिवार में विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। करियर के लाभ के योग बन रहे हैं। माता दुर्गा की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा है, क्या पूछना चाहते हैं आप, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती संगीता कपूर ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 21 अप्रैल 2010। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है, अभी 11th में है। आगे उसको किस तरह के करियर में जाना चाहिए? देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आप उसको मेडिकल में ले जा सकती हैं। पहले नंबर पे मेडिकल में ले जाना अच्छा होगा। और अगर मेडिकल में जाना नहीं चाहती तो इनको साइकोलॉजी की पढ़ाई करा सकती हैं या उच्च शिक्षा क्षेत्र में ले जाके टीचिंग सेक्टर में ले जा सकती हैं। मेडिकल, साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स जैसे विषयों में इनका करियर अच्छा बन सकता है। आपकी पुत्री का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर रहे,
इसके लिए अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल या पीले धागे में, शुक्ल पक्ष की सोमवार की रात को इनके गले में पहनाएं और इनसे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें तो इनके लिए बेहतर होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किल है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आपको दें, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए आप उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न राम लखन जी ने हमें लिखा है। राम लखन जी बिहार से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 30 अक्टूबर 1994, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, उसका विवाह उसकी अपनी मर्जी से होगा या वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा। राम लखन जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह साल 2026 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। विवाह जब भी किया जाए, विवाह का निर्णय जब भी लिया जाए, सोच समझकर विवाह किया जाए तो बेहतर होगा। अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें और इनको बोलिए कि ये सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 22 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब जरा ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 22 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में आपके स्थिरता आती जाएगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह के मामलों में अभी इस वर्ष भी विलंब होता दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे वर्ष जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि ये 9-10 दिन तो माता रानी को समर्पित होते ही हैं, हर कोई उनकी पूजा करता है, लेकिन क्या नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ माता दुर्गा की ही उपासना की जा सकती है, कोई और पूजा पाठ नहीं? देखिए, नवरात्रि शक्ति प्राप्त करने का पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में मां दुर्गा या शक्ति के किसी भी स्वरूप की उपासना की जा सकती है। नव दुर्गा की सामान्य साधना आप कर सकते हैं या 10 महाविद्या की तंत्र साधना भी कर सकते हैं। जो रेगुलर पूजा करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये पूजा भी आप साथ में जारी रखिए, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा अवश्य करिए। और अब बात करेंगे शुभ पहर की। तो 22 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए।
दिनांक 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे, परास्त होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 सितंबर सोमवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के स्वास्थ्य की समस्या रहती है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। आपको इन्फेक्शन वाली बीमारियां, एलर्जी की शिकायत ज्यादा परेशान करती है। अगर आप सप्ताह में 1 दिन या महीने में कम से कम 2 दिन नियमित रूप से उपवास रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। और चलिए अब हम पंडित जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं, जिससे हम सबको मिलती है काफी मदद। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या है हम सबके लिए? जी, नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो रहे हैं और शुरुआत में ही ये उपाय कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। अपने उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया उम्र आपकी 30 वर्ष है तो 30 लौंग ले लें। एक एक करके लाल धागे में बांधकर माला बना लें उनकी, और इस माला को माता दुर्गा के गले में पहना दें और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। अगर मनोकामना पहले पूरी हो गई तो इस लौंग की माला को जल प्रवाहित करें, और अगर आप चाहें तो अगली नवरात्रि तक इस माला को माता के गले में रहने दें। अगले नवरात्रि की शुरुआत के साथ पुरानी माला आप जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई माला देवी को पहना दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।